घटना सामने आई। एक शादीशुदा युवक को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक किन्नर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, कोंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह का मंगलवार रात राजधानी लखनऊ में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भानवी सिंह अपनी मां से मिलने पहुंची थी। परिवार के लोगों ने जब घर का गेट नहीं खोला तो इस पर उन्होंने काफी हंगामा किया। भानवी सिंह की बहन ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें वापस भेज दिया। अगली खबर, झांसी में 24 जून को सास की हत्या करवाने वाली 29 साल की बहू के लिए अगर शातिर शब्द ना कहा जाए तो कम होगा। पहले उसने अपने पति पर गोली चलवाई। पति की मौत के बाद वह अपने देवर कल्याण के साथ लिव इन में रहने लगी। उसकी जब मौत हो गई तो वो अपने जेठ के साथ गांव में लिव इन में रहने लगी। अगली खबर, मेरठ में सीबीआई ने पूर्व एमएलसी और भाजपा नेत्री डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के खरखौदा स्थित एनसीआर मेडिकल कॉलेज पर छापा मारा। अव्यवस्था, फैकल्टी की कमी और छात्रों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद यह एक्शन लिया गया। सीबीआई की टीम कॉलेज के कई अहम दस्तावेज जब्त कर अपने साथ ले गई है। अगली खबर, नोएडा के एक कारोबारी ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी एक पाकिस्तानी जासूस है। मामले की जांच की मांग करते हुए कारोबारी ने केंद्र सरकार तक को पत्र भेजा। उन्होंने नोएडा और दिल्ली पुलिस में महिला के खिलाफ शिकायत की कि कहा कि उनकी पत्नी के पासपोर्ट की जांच होनी चाहिए, वह कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। अगली खबर, औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव मिला। युवक की पहचान की गई और उसको दफना दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि जिस शख्स के रूप में शव की पहचान कर दफना दिया गया वो जिंदा है। उसने गांव वालों को अपने जिंदा होने की जानकारी दी। अब जिस व्यक्ति को दफनाया गया उसकी पहचान करना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। अगली खबर, संत कबीर नगर में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। इसके बाद खून से लथपथ प्रेमी अपने घर पहुंचा, फिर उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए जहां उसका इलाज किया गया। अगली खबर, वाराणसी में 11 जुलाई से कांवड़ियों और शिव भक्तों का रेला लगने वाला है। ऐसे में वाराणसी पुलिस प्रशासन ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया। इस बार 125 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा के लिए 1500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती 24 घंटे की जाएगी। इसके साथ ही बाइक पर 20 दस्ते पेट्रोलिंग करेंगे और 10 अस्थायी चौकी बनाई जाएगी। अगली खबर, गोरखपुर से अजब गजब किस्सा सामने आया जहां एक कपल ने शादी के लिए घर वालों को मनाया, मगर 1 साल बाद लड़का शादी से मुकर गया। दुल्हन ने पुलिस से शिकायत की लेकिन कहा कि बस एक्शन मत लेना क्योंकि शादी में इसी से करना चाहती हूं। अगली खबर, लखनऊ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्कूलों के मर्जर के खिलाफ जमकर आंदोलन किया। कैसरबाग स्थित स्वास्थ्य भवन चौराहे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिलाध्यक्ष इरम रिजवी ने कहा कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। प्रदर्शन से पहले आप पार्टी के लीगल सेल प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके नाराज कार्यकर्ताओं ने कैसरबाग में योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। अगली खबर, यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को लखनऊ में बीजेपी का नाम लिए बगैर बगावती तेवर दिखाए। कहा अपना दल को खत्म करने के लिए 1700 करोड़ रुपए की ताकत लगाई गई है। आगे चलकर हमें झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आशीष पटेल केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और अपना दल एस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यूपी में उनका दल एनडीए का सहयोगी है। आशीष पटेल ने कहा कि हमने ईमानदारी से 2014 से गठबंधन धर्म निभाया, आगे भी निभाएंगे, लेकिन आप षड्यंत्र करेंगे, पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। अगली खबर, प्रयागराज में बवाल के बाद सांसद चंद्रशेखर के बयान से दलितों में नाराजगी है। करछना इलाके में दलितों का कहना है कि हमारे बच्चे भीम आर्मी से जुड़े हैं, लेकिन चंद्रशेखर कह रहे हैं कि वह वहां पहुंचे लोग उनकी पार्टी के नहीं थे। ये तो बहुत गलत है। परिजनों ने पुलिस पर लड़कों को बेवजह घर से घसीट कर अरेस्ट करने का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि 12 गांव के लोगों की अरेस्टिंग हुई है। वहीं पुलिस का दावा है कि सिर्फ उन्हीं लड़कों पर कार्रवाई हुई जो फोटो या वीडियो में दिख रहे हैं। अगली खबर, आगरा में ताजमहल के पश्चिमी गेट पर हुई फायरिंग मामले में भाजपा नेता पंकज कुमार सिंह को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पूछताछ में कहा कि मन किया तो गोली चला दी। पंकज सिंह ने 3 राउंड फायरिंग कर सनसनी फैला दी थी। अगली खबर, झांसी में ट्रेन का टिकट मांगने पर जीआरपी जवानों ने टीटीई को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि जीआरपी के जवान बिना टिकट के हीराकुंड एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे थे, तभी टीटीई पहुंचा और उसने टिकट दिखाने को कहा। ये सुनते ही पुलिस वाले भड़क गए। उन्होंने टीटीई को गालियां दी और मारपीट शुरू कर दी। ललितपुर में उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया, टीटीई को जबरन ट्रेन से उतारा और पीटते हुए थाने ले गए। धमकाया कि छेड़खानी की एफआईआर कर जेल भेज देंगे। इसके बाद जबरन राजीनामा लिखवाया। इस घटना के चलते ट्रेन बिना टीटीई के जबलपुर तक गई। अगली खबर, नूह जिले के 2 युवकों ने एआई ऐप का उपयोग करते हुए सांसद इकरा हसन का फर्जी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर सांसद ने कांग्रेस नेता रजिया बानो से संपर्क किया। रजिया बानो ने युवकों से बात की और उन्होंने माफी मांग ली। अगली खबर, मुहर्रम की 5 तारीख को बुड्ढा ताजिया की मेहंदी अकीदत के साथ उठाई गई। मेहंदी को कंधा देने के लिए देर रात हजारों भीड़ उमड़ी। पुराने शहर में या अली हुसैन की सदाएं गूंजती रही। मेहंदी इमाम बाड़े से उठकर खुलदाबाद चौराहे के करेली बैरियर तक गश्त करती रही। अगली खबर, मथुरा के एंच गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अगली खबर, संभल जिले के 181 प्राथमिक विद्यालयों को बंद या अन्य स्कूलों में मिलाने का निर्णय विवादों में घिरा हुआ है। 50 से कम छात्र वाले स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। अगली खबर, लखनऊ में वर्षों से विवादों और अतिक्रमण में उलझी सहारा ग्रुप को दी गई 75 एकड़ ग्रीन बेल्ट जमीन पर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने जा रहा है। गोमती नगर की यह जमीन पहले सहारा ग्रुप को लीज पर दी गई थी और इस मामले को लेकर
कई वर्षों से ये या तो खाली पड़ी या अवैध और कूड़े के ढेर का शिकार होती रही। अगली खबर, लखनऊ में गुरुवार को 5वीं मुहर्रम के अवसर पर मेहंदी का जुलूस शाम 7 बजे आसफी इमामबाड़ा से निकलेगा। इसके चलते गुरुवार से इस जुलूस की समाप्ति तक पुराने लखनऊ के रास्तों का यातायात बदला हुआ दिखा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली देहरादून हाईवे पर ढाबा मालिकों से जबरन धर्म पूछने और पैंट उतरवाने की घटना ने सनसनी फैला दी। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह कृत्य आतंकवादियों जैसा है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। अगली खबर, बरेली के फतेहगंज की एक छात्रा को उसके कॉलेज के सीनियर ने प्राइवेट फोटो लीक करने की धमकी दी है। छात्रा की सगाई होने के बाद आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर बदनामी करने की कोशिश की। छात्रा के भाई ने बरादरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अगली खबर, बिजनौर में इलाज के अभाव में एक विवाहिता की जान चली गई। यहां मेडिकल हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं था। ऐसे में विवाहिता को इलाज नहीं मिल पाया और उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अगली खबर, दिल्ली वालों को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी में। पहले ही आर्टिफिशियल बारिश जुलाई में कराई जानी थी, लेकिन जुलाई में मानसून बारिश हो रही है। ऐसे में अब अगस्त में यह बारिश कराई जाएगी। इस बारिश को कराने की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर ने ली है। अगली खबर, झांसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र की हॉस्टल की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। वह लखनऊ का रहने वाला था। उसके पिता डॉक्टर हैं जबकि मां स्कूल चलाती है। मंगलवार रात वह लखनऊ से झांसी आया था। कमरे में लाइट न होने की वजह से हॉस्टल में अपने दोस्त के रूम में सोया था। अगली खबर, मेरठ में साइबर ठगों ने कारोबारी को मुनाफे का लालच देकर 1.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर दी। कारोबारी को एक अनजान नंबर से लिंक आया था। उस लिंक के द्वारा महिला से संपर्क हुआ। महिला ने अच्छे मुनाफे का झांसा दिया। कारोबारी को जाल में फंसाते हुए ठगी की वारदात की। कारोबारी द्वारा साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अगली खबर, जौनपुर में चलती प्राइवेट एसी बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि 2 किलोमीटर से लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। अगली खबर, लखनऊ में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार संचालक वाटिका के पास एक मकान की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गई। हादसे में घर में रहने वाले 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कॉर्पियो सवार एक युवक भी घायल हो गया। स्कॉर्पियो सवार 2 युवक और एक युवती मौके से फरार हो गए हैं। स्कॉर्पियो के डैशबोर्ड पर बियर की बोतलें रखी दिखी। वहीं पर गाड़ी पर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख का स्टिकर चिपका हुआ था। बढ़ते हैं नेशनल खबरों की तरफ। राष्ट्रीय खबरों में जबलपुर का एक युवक अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए रेलवे ट्रैक किनारे गया। समय बिताने के लिए वह कान में ईयरबड्स लगाकर पबजी गेम की दुनिया में पूरी तरह डूब गया। इस दौरान उसका हाथ कब कट गया, कब ट्रेन की चपेट में आएगा, उसको पता नहीं चला। अगली खबर, सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा कि वह हमेशा राजा रघुवंशी के परिजनों के साथ खड़े हैं, लेकिन वह अपनी बहन से मुलाकात करने के लिए जल्दी ही शिलोंग जाएंगे। इस एक मुलाकात में वह उससे पूछना चाहते हैं कि आखिर अपने ही पति राजा रघुवंशी को उसने क्यों मरवा दिया। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बेटी की शादी को लेकर 2 पक्षों में हिंसक टकराव हो गया। पीड़ित महिला ने जेठ पर मारपीट और बेटी को अगवा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। अगली खबर, बिहार में राशन कार्ड बनवाने के लिए अब कतारों में लगकर समय बर्बाद नहीं करने की जरूरत। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें, बनवाएं राशन कार्ड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इसकी प्रक्रिया आसान कर दी है। इससे सबसे आसानी बुजुर्गों और महिलाओं को होगी। अगली खबर, बिहार सरकार ने राज्य की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया। सीएम ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 1 लाख युवकों को 25-26 से 30-31 तक स्किल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। अगली खबर, रांची में एक शख्स ने अपनी पत्नी के चचेरे भाई के साथ अवैध संबंध होने के कारण उसकी हत्या कर दी। पत्नी के साथ उसके चचेरे भाई का अफेयर चल रहा था, जिसका उसने विरोध किया। जब दोनों नहीं माने तो गुस्से में आकर महिला का पति हैवान बन गया। अगली खबर, मानसून इन दिनों देश भर में छाया हुआ है। कई राज्यों में भारी बरसात देखने को मिल रही है। ऐसे में पूरे देश में मौसम का हाल क्या कुछ रहेगा।